So as a continuation of नहीं, one thing I yesterday I was just इसे बात कर रहा था, तो मेरे को पता चला शायद साहब जो एरिया की है हाँ वो वहाँ वही है यार वहाँ पे ये मतलब ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग इज रियली बहुत प्रॉब्लम है है तो पर्टिकुलरली कुछ एरियाज में ऐसे नहीं है जो पूरा एमपी में है, बट आपका पर्टिकुलर एरिया में तो हाँ हाँ तो पता चला, तो ऐसे बात हो रहा था तो पता चला रियली, मैं बोला इसीलिए दादा बात सही कि जे भाई साहब बता रहे थे जे इतना प्रॉब्लम ना, मे बी दैट इज ट्रू। देखिए हम लोगों को दैट्स व्हाई द लोकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। मैं बता रहा हूँ ओवरऑल पर्सपेक्टिव में, लेकिन ही नोज व्हाट इज द रियल इशू इन हिज एरिया है, तो इसलिए यू टोल्ड करेक्टली है, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंट। एंड मे बी होल थिंग इज दैट, देखिए प्रॉब्लम तो हम लोग व्हेन वी डिस्कस सच काइंड इन सच ओकेशंस वी कैन डिस्कस अबाउट द जनरलाइज्ड इश्यूज, राइट, टिपिकल कैसे होता है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम, बट हर लोकेलिटी का अपना नेचर है, अपना बर्निंग इशू है। सो with this understanding you have to think that how you can what you can do or what is possible to address the localized issue, that's very important। और देखिए मतलब एक्चुअली दी होल अंडरस्टैंडिंग इज लाइक दैट है, आप यू वर्क इन वन डिविजन है तो यू हैव हैंडल्ड वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, नाउ व्हेन यू गेट ट्रांसफर्ड यू फाइंड अनदर ए न्यू थिंग। हर चीज़ क्या पढ़ के आया, हम लोग पढ़ के नहीं आया ना, तो जितना भी आज आप सोच लीजिए जो भी आप कर रहे हैं आज, हम लोग कॉलेज टाइम से क्या ये सब पढ़ के आया था, ये एग्जैक्टली डिज़ाइन आपको कोई बोला था, ये एग्जैक्टली चीज़ आपको बोला था, लेकिन फिर भी आप कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज आपको कोई बेसिक और फंडामेंटल दे दिया कॉलेज ने विद ए डिग्री, तो वो फंडामेंटल का स्ट्रेंथ इतना, जिस वही फंडामेंटल और अपना एक्सपीरियंस लगा के आप कल एक नया प्रोजेक्ट भी करना है तो भी आप कर लेंगे, यू नो हाउ टू हैंडल इट। इनफैक्ट ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग है। मतलब सम पीपल आर देयर हु मे नॉट रियली गेट इन्वॉल्व इन सो मच आउटसाइड वर्क, भाई मैं टीचिंग करा रहा हूँ तो आई विल कीप डूइंग माई टीचिंग ओन रिसर्च। क्या ट्रांसपोर्ट इतना अप्लाइड फील्ड है ना, जब सड़क में कुछ भी करिए इधर बुरा होगा नहीं तो अच्छा होगा कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें ये बहुत एनरिचमेंट लगता मेरे को, जब मैं जब बाहर आके काम करता हूँ, ऐसे ट्रेनिंग कम करता हूँ, मैं ज़्यादा खुद प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, है अच्छा लगता है मेरे को। जे कभी आप शहर में जाएंगे तो कुछ जहाँ के प्रॉब्लम था आपने कुछ सोल्यूशन किया और वो वर्क कर रहे हैं, उसका एक अलग सेटिस्फेक्शन भी होता। और ये प्रोजेक्ट से जो एक्सपीरियंस मिलता है हमको, वो मेरा टीचिंग में भी यूज़ हो जाते हैं। उनका कहीं जाया कि मान लीजिए लोग किताब से पढ़ाते रहते हैं और वही चीज़ मैं अपना खुद एक प्रोजेक्ट एग्जाम्पल से पढ़ा देता हूँ, तो एक अलग इंसाइट भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग। सो टुडे आवर फर्स्ट इज सेफ सिस्टम अप्रोच। कल थोड़ा बहुत ऑलरेडी आई इंट्रोड्यूस दिस वन, सेफ सिस्टम अप्रोच क्या होता है, बट थोड़ा डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है। अभी दुनिया भर जो अप्रोच से रोड सेफ्टी को लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली, ग्लोबल रिसर्चर्स एक्सपर्ट्स, तो वही चिंताधारा को हम समझने में कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा सारी एक्टिविटी जो भी हम करें, हम हमारा तरीका से करें, लेकिन वो फंडामेंटल से, वो सेफ सिस्टम अप्रोच से कनेक्टेड होना चाहिए, सो दैट वी आर नॉट डिरेल्ड, राइट। इसलिए इसको इतना एम्फेसिस दे रहे हैं। So what we are saying that a safe system approach within road transportation system is built around the premise that normally मेरी आपने देखा नहीं मेरे को, मैं लाइन ऐसे पढ़ रहा हूँ, कल का भी देखा नहीं, बट कुछ जगह में मैं लाइन को पढ़ूंगा क्योंकि ये जरूरी है
क्या प्रेमिसेस है? डेथ एंड सीरियस इंजुरीज आर अनएक्सेप्टेबल एंड आर अवॉइडेबल। फंडामेंटल चीज हमको विश्वास करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, ईच ऑफ अस, दैट डेथ एंड सीरियस इंजुरीज आर अनएक्सेप्टेबल। ये नहीं बोला क्रैशेस आर अनएक्सेप्टेबल, केयरफुली ध्यान दीजिए। एक्सीडेंट अनएक्सेप्टेबल नहीं बोल रहे हैं। क्या अनएक्सेप्टेबल बोल रहे? अनएक्सेप्टेबल बोल रहे हैं डेथ अनएक्सेप्टेबल, डेथ एंड सीरियस इंजुरी। सीरियस इंजुरी क्या, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है तब भी तो ना, हाथ कट गया, पैर कट गया, राइट? इसी टाइप का जो ये है, मतलब जान बच गई लेकिन मतलब कुछ हाथ पैर, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी इज डैमेज कंप्लीटली, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। दैट्स आवर सुबह का फर्स्ट oath kind of thing. Second oath recognizes that road users are human beings, after all insan, who inevitably make errors that may lead to a crash. मिस्टेक सब ने करता। आप आपका डिवीजन में काम कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं करते? करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग काम कर रहे हैं, मिस्टेक नहीं करते? बहुत मिस्टेक करते हैं। अरे रोड बिल्डिंग जो बना रहा है, इतना करोड़ रुपया बन के स्पेंड कर, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ सब पब्लिक मनी इन्वेस्ट करके दिखाई दे रहा है डेथ ज्यादा हो गया, ये भी तो एक मिस्टेक है। लेकिन वी आर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, राइट? फिर सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर सबको मौका दिया जाएगा तो एक टू व्हीलर क्या गुना है जो टू व्हीलर को और एक कार वाले और ट्रक वाले भले मिस्टेक किया लेकिन उसके जान ले लेंगे हम? ये क्या तरीका है? मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक से आप सोचेंगे, जो मिस्टेक सबने करता, आप ठीक है ना, उसको डालिए, जेल में डालिए, उसको पनिशमेंट, फाइनेंशियल पनिशमेंट करिए, उसको नॉन फाइनेंशियल तरीके से कुछ पनिशमेंट होता है तो करिए, टेक एक्शन, वायोलेटर्स है, मिस्टेक किया, तुमको ये होना चाहिए। लेकिन कोई करता क्या, मिस्टेक किया ऑफिस के कोई काम में तो उसको मार दो। इसी टाइप का चीज तो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रोड सेफ्टी के मामला में हम इतना क्रूएल क्यों? हमको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मिस्टेक सभी लोग करता है, सभी काम में करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी में भी मिस्टेक होता है, प्राइवेट पॉलिसी में मिस्टेक होता है। आप घर चलाते, हर घर चलता, आप रिश्तेदारों के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे जान पहचान लोगों के साथ ये कर रहे हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बेटी का शादी है, आपने हो सके मिस्टेक हो गया, बहुत क्लोज कोई फैमिली फ्रेंड है उसको भूल गया आपने, इंटेंशनली भूला नहीं लेकिन समहाउ इतना काम में भूल गया, तो एरर तो सबको होता है ना। तो सड़क वाले केस में हम इतना क्यों मतलब क्रूएल हो जाएंगे? सो बात है मिस्टेक सब करता, ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक करेगा, बट डेथ और इंजुरी अनएक्सेप्टेबल है। द ह्यूमन बॉडी, थर्ड पॉइंट, द ह्यूमन बॉडी कैन ओनली विथस्टैंड a certain level of kinetic energy before a crash will result in death or serious injury. Human beings are involved. तो हम लोग कोई आके धक्का लगाया, इम्पैक्ट हुआ, हाँ, सो इसका एक ही लेवल तक हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्व कर पाते। अब फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, शायद कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम उम्र ज़्यादा हो गया तो अलग बात है, एक मतलब यंग एज में गिर गया ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन वही आदमी फोर्थ फ्लोर से नीचे गिरा, क्या 10th फ्लोर से नीचे गिरा, तो कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि इम्पैक्ट जो आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, वो इम्पैक्ट टॉलरेशन जो लेवल है, हम लोग जितना तक टॉलरेट कर सके हम ह्यूमन बॉडी, उससे ज़्यादा है, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। कहीं एकदम मतलब स्टोरी टेलिंग के जैसे हमारा साथ
चलना पड़ेगा। जहाँ पे आप कन्विंस नहीं है पूछते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के। लेकिन कुछ चीज़ ना बड़ा फंडामेंटल में अंदर दिल में एक्सेप्ट करना पड़ता। कितना कर पा रहे हैं, बाद में कितना कर पाए वो अलग क्वेश्चन है। अगर अंदर में है, हो सके आज आपको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन कल आपको थोड़ा अथॉरिटी दिया गया तो आपके अंदर में वो है, एलिमेंट्स घुस गया एक बार, तो कहीं भी आपको मौका मिलेगा तो आप कुछ कर डालेंगे, है ना। हो सके कल ही आप बताएंगे, ऐसे होने का कोई नहीं जी सर ये सब सुन के जा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट का ये है, फलाना है फलाना है, तो कल कुछ कर नहीं पाएंगे, कल कुछ कर नहीं पाएंगे। कल की तो ये नहीं है, एंड ऑफ प्रोफेशनल करियर नहीं है। तो जब भी एक बार अंदर घुस गया ना, तो एक ओरिएंटेशन, एक दृष्टिकोण बन जाते, एक सोचने का तरीका बन जाते। वो तरीका आपको जब भी आपको पास थोड़ा सा मौका मिलेगा, you will try to utilize that. The road system should therefore be forgiving and consider this vulnerability to consider serious injury or death in the event of a crash. अगर 1, 2, 3 पॉइंट मान लिया, इंसान गलती करेगा, कर सके, राइट, मिस्टेक हो सके सबका, तो रोड यूजर को भी मिस्टेक हो सके। दूसरा, ह्यूमन बॉडी कुछ लेवल तक ही इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके बिफोर डेथ और एनी सीरियस और सिवियर इंजुरी। थर्ड, डेथ अनएक्सेप्टेबल, डेथ एंड सीरियस इंजुरी अनएक्सेप्टेबल। अगर ये 3 मंत्र हम हर टाइम ध्यान में रखें तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोड को फॉरगिविंग रोड बनाओ। क्या फॉरगिविंग होता है, कल भी थोड़ा बोला, राइट, जे ऑलवेज थिंक लाइक, हम लोग बहुत, हर इंसान ऐसे कोई नहीं मिलेगा, शायद मिलेगा तो भगवान है, वो इंसान नहीं है, जो गलती नहीं किया, जो पेरेंट्स की बात कभी ना कभी नेग्लेक्ट किया, सुना नहीं है, ऐसे सब लोग करते हैं। लेकिन कभी देखा ये सीनियर ने कोई रिवेंज लिया, नहीं किया। बहुत सीवियर गलती भी करते, फिर भी करते, ठीक है चलो मेरा बेटा ऐसे कर लिया, जाने दो, ठीक है आगे से मत करना बेटा, है ना। तो हम रोड सिस्टम भी लाइक ए मदर, और बाकी जो रोड यूजर है लाइक ए चाइल्ड, लाइक द चिल्ड्रन, राइट। तो माँ को भी इतना ऐसे माँ बनाओ जो थोड़ा सा सिंपैथेटिक है, गलती बच्चों करेगा तो भी जान नहीं ले लेगा, राइट। सो नेवर गेट सेटिस्फाइड दैट हम तो ये सब जो लेवल की बात है ना, ये IRC स्पेसिफिकेशन सबमिट हुआ नहीं हुआ, वो उसमें कोड में क्या बोले थे, 2 इंच होना चाहिए, 5 इंच होना चाहिए, ये सब के बहुत बाहर है, ये सब से बहुत बाहर है। वो सब को तो आप डील करते, भैया मैं आपको हर टाइम बता रहा हूँ, मैं कोई कोड प्रोविजन लेके आपको क्या 2 इंच है क्या 3 इंच है वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, जरूरत नहीं है। यू आर ऑल इंजीनियर्स, यू आर ऑल इंजीनियर्स, यू आर ऑल फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स, जहाँ से आप पढ़ाई करके आया आपको पता है, इसलिए आप हो डिपार्टमेंट में, तो वो आपको सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। हो सके मैं आपसे सीखूंगा, भले हम इतना प्रोजेक्ट तो हैंडल नहीं करते आपके जैसा, मेरा रोल एक जहाँ पे इनपुट होता है वो डिफरेंट लेवल में इनपुट होता है, आप लोगों का एक अलग लेवल में इनपुट होता है, तो वो आपको मालूम ही है, वो हम सिखाने के लिए नहीं आया। यू नो मच बेटर देन व्हाट आई नो और व्हाट वी पीपल नो, राइट। लेकिन ये जो मॉडर्न वे ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, जो तरीका से लोग सोच रहे हैं, जो तरीका को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसी को अंदर घुसा। तो ये 3 मंत्र से कंक्लूजन यही है, हमको सड़क ऐसे बनाना पड़ेगा, जो सड़क में अगर एक्सीडेंट हो भी गया, क्रैश हो भी हुआ, तो भी जान न जाए, डेथ को कम करो। वी कैनॉट अवॉइड, आई एम टेलिंग यू, यू कैनॉट कंप्लीटली अवॉइड क्रैशेस, बट सही पॉलिसी से चला
तो ये जो डेथ जितना हो रहे हैं, ये डेथ को कम कर। अभी देखिए कोविड के ऊपर भी लोग थोड़ा सा स्लाइटली लाइट हो गया। क्यों लाइट हो गया? क्योंकि अभी डेथ रेट बहुत कम हो गया। डेथ को वैल्यू करते लोग, डिजीज को नहीं। और आप देखेंगे आज से और हो सके, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, बट जनरली लगता है आप देखिए और 1-2 साल जाएगा तो लोगों को ऐसे जैसे खांसी बुखार होता है, जुकाम होता है, तो वैसे ही मतलब बन जाएगा। हाँ, और हम लोग हिंदुस्तान वाले केयर नहीं करेगा, राइट? उतना हम लोग जुकाम हुआ तो जुकाम हुआ, क्या है फर्क पड़ता है यार, ठीक है। वो बाहर वाले देखो जुकाम हुआ क्या है, मतलब इससे डेंजरस, इससे स्प्रेड कर जाएगा, ये कर जाएगा। हम लोग उतना केयर नहीं करते, इम्यूनिटी बन गया हो रहा है हिंदुस्तानी का, राइट? तो ये भी पहले दफा में क्या लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, एक स्थिति कुछ अलग थे क्योंकि जान जा रही थी। अभी जब भी ऐसी स्थिति आ गया जो वही डिजीज, अभी डेथ प्रोबेबिलिटी कम हो गया तो एक्सेप्टेबल। सेम चीज भाई हम यहीं पे बोल रहे हैं, हम डेथ को कम करते हैं। क्रैश हो सके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है, फिजिकल कंस्ट्रेंट है, रोड यूजर एजुकेशन रिलेटेड इशू है, एनफोर्समेंट कैपेसिटी लिमिटेड है। हम कहाँ मतलब शहर के अंदर ही ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, राइट? तो हम कहाँ गांव में जाके कहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट को, कहाँ एनफोर्समेंट को इतना पाठदान जरूरी है। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज आप यहाँ पे हो सके आप कल कोई एक जगह में पोस्टिंग होगी, दो थोड़ा सा ज़्यादा अर्बनाइज्ड है कंपेयर टू अदर एरिया, तो वहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल लग जाएगा काम में। नाउ जीरो डेथ्स और सेफ सिस्टम्स। The zero death vision acknowledges that even one death in our transportation system is acceptable and focuses on safe mobility for all road users. This all to be noted carefully. सारी रोड यूजर के लिए, आप कार में जा रहे हो, आप ट्रक में जा रहे हो, अदर मोटराइज मोड में जा रहे हो, आप पैदल जा रहे हो, आप बाइसाइकिल में जा रहे हो, आप टू व्हीलर में जा रहे हो, सारी रोड यूजर के लिए। एंड दिस आइडिया वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन स्वीडन वे बैक इन 1997, विजन जीरो। और वही से धीरे धीरे बहुत सारी कंट्री में फैल गया और मल्टीपल कंट्री स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस विजन। जो हमारा विजन क्या होगा, जब हम सड़क दुर्घटना रहेगा फिर भी पूरा एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन हम जीरो डेथ, राइट? वही बोला जीरो डेथ विजन। नाउ रीचिंग टू जीरो डेथ। अब जीरो डेथ क्या है? ये एक अंतिम स्टेप है, राइट? जीरो तो सडनली ऑल ऑन ए सडन अब सुबह कल उठा और देखा जीरो डेथ हो गया, ऐसे तो नहीं होता। इसका एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा, राइट? जो पाथ अब दिल्ली पहुंचना है तो जस्ट बाहर निकला और दिल्ली पहुंच गया, ऐसे तो नहीं होगा। चलना पड़ेगा, राइट? धीरे धीरे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप फाइनल डेस्टिनेशन आपका है दिल्ली, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है जीरो डेथ, तो एक पाथ लेना पड़ेगा। वो पाथ क्या है? सेफ सिस्टम अप्रोच। दैट इज द पाथ प्रीवियस स्लाइड में जो डिस्कस। तो वही पाथ से अब चलते रहेंगे तो धीरे धीरे हम विजन जीरो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Now there are 6 key guiding principles of safe system approach. 1, पहले जो बोला, death or serious injuries are unacceptable. Second, human makes mistake, गलती करते लोग। Third, humans are vulnerable. वही जो बोला, क्यों vulnerable? एक लेवल तक शॉक ही ले पाता है और वो डायरेक्टली इंपैक्ट उसके ऊपर आता, कोई शेल नहीं रहता, राइट? कोई शेल नहीं रहता प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो गाड़ी को धक्का मारे तो पहले गाड़ी की बॉडी को तो डैमेज होगा, फिर जो अंदर बैठ रहे हैं उसको लगेगा। तो यहाँ पे कोई शेल नहीं है, तो ह्यूमंस आर वल्नरेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज शेयर्ड, कल बोला ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट?
तो ऐसे देखना है, मतलब आज 4 उस तरफ है तो एक उंगली अपने तरफ भी है, ठीक है। तो ये तब भी सुधरेगा जब सब मिल के काम करेंगे, ठीक है। हम कभी कभी इस टाइप का इवेंट, जितना उम्र हो रहा है लग रहा है जी ये पॉलिसी लेवल में वो इंटरवेंशन इसी टाइप का, उनको भी बैठ के कभी सुनाना चाहिए कुछ, तो वो भी एक कोशिश जारी है। अभी नेक्स्ट 4 वीक्स में हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए किया जे कुछ, मतलब एक हेटेरोजीनियस ग्रुप बनाया। ये मेरा आइडिया से ही किया, कन्विंस किया गवर्नमेंट को, तो दे एक्सेप्टेड एंड दे वांट टू गो अहेड। उसमें क्या किया हम लोग, बोला जी पूरा स्टेट में जितना डिस्ट्रिक्ट और पुलिस कमिश्नरेट है सबकी असिस्टेंट कमिश्नर, अगर कमिश्नरेट हो, नहीं तो डीएसपी ट्रैफिक स्टेट का, सबको बोला। जितना भी आरटीओ एआरटीओ है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का, सब आरटीओ एआरटीओ को बोला। रोड डेवलपमेंट एजेंसी पीडब्ल्यूडी है, उनको बोला एक लेवल में, थोड़ा सीनियर लेवल में, राइट, बोला। फिर उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, नॉट दैट 50 लोग आ जाएगा, जो लोग एक्चुअली स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल के साथ जुड़ा हुआ है उनको बुला। सो इट इज़ दी एट ए हायर लेवल, उनको पॉलिसी, बिकॉज दे मैटर, अगर उनको समझ में आ गया ना तो काफ़ी सारी चीज़ थोड़ा आसान हो जाते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो ऊपर से, फाइल तो ऊपर साइन होगा ना, तो हर लेवल में ये इनपुट चाहिए। तो एक कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, मतलब करीब ऐसे उसमें स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स भी है, आईपीएस भी है, आईएएस भी होगा कुछ, राइट। तो वो ये करके जे एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए तो 5 दिन बैठ के नहीं हो, डिटेल रोड सेफ्टी ऑडिट मीटिंग होती रहती है, उसी में भी कर सके, या उसी में ही ये पॉइंट। इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्या जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप लोग ऐसे करिए, कोशिश करिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी में घुसने की। हाँ सही है सर, ये खानापुर जैसा होता है। जैसे मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ, आरटीओज अक्सर ऐसी रोड्स पे ट्रैफिक जाम करके बैठे रहते हैं और चेकिंग करते हैं जहाँ पे टेम्परेरी ब्लैक स्पॉट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लाइन से गाड़ियाँ पूरी खड़ी हैं, पूरी ट्रक करीब 50-60 ट्रक खड़े हुए हैं, वो पेपर चेक कर रहे हैं, और बाकी सारे रोड यूजर्स बड़े मुश्किल से, बड़ी तकलीफ से निकलते हैं, और कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं। नहीं ये होना तो चाहिए, ये तो खानापुर जैसा होता है, हकीकत है जो रोड सेफ्टी के लिए। नहीं, ये जरूरी है। इसीलिए एक्चुअली देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ जे, ये बता रहा हूँ जी, मिलके इज ए टीम। आरटीओ इज नॉट जस्ट ओनली आरटीओ और अपना डिपार्टमेंट, वो भी रोड सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ, तो उसका भी ऐसे कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए, काम करना पड़ेगा, लेकिन उनका भी एक्शन कुछ ऐसे होना नहीं चाहिए जिससे सड़क दुर्घटना, आप सैम्पलिंग बेसिस पे करो, आप थोड़ा सा लोकेशन को अलग लोकेशन में करो जहाँ थोड़ा सा स्टोरेज जैसे हो सके। आपको फील्ड से देता हूँ कि ओवरलोडिंग हो सकता है, बहुत ओवरलोडिंग होता है, हाँ, वो आरटीओ ध्यान नहीं देता। तो आरटीओ, इसीलिए मैं कल बोला ना, जे एक्सीडेंट होगा तो हर इंच जमीन कोई एक आरटीओ का होता, कोई एक रोड डेवलपमेंट एजेंसी का होता, हो सके पीडब्ल्यूडी है, हो सके अपना रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो। बात आपने कही सर, हाँ? निचले लेवल तक के अधिकारियों तक ये बात कम्युनिकेशन होना चाहिए। हाँ। ये चीजें वो वहाँ खड़े रह के नहीं करें, जब तक ऑर्डर ऊपर से नहीं आएंगे, नीचे लोग, क्योंकि नीचे जो बैठे हुए हम जैसे ही हैं। हाँ। नहीं, यही बात आप लोग डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी में डिस्कस करिए, और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की बात होगा तो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी से आप स्टेट काउंसिल को कम्युनिकेट करिए जी, हमारा ऐसे दिक्कत है, और यही डिस्ट्रिक्ट में हम सब बोल के डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी हम लोग साइट में देखा, रिव्यू किया, तो ये मेजर्स हमको चाहिए फॉर इफेक्टिव रोड सेफ्टी थिंग, तो करके कम्युनिकेट करिए। आप ऑर्डर नहीं दे सके, दैट इज फाइन, लेकिन रोड सेफ्टी कमेटी इज पार्ट ऑफ ए ओवरऑल स्ट्रक्चर,
सिर्फ ये पीडब्ल्यूडी नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, दिस इज ए स्टेट बॉडी है, मल्टीपल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मंत्रालय जुड़ा हुआ है इसके साथ है, तो वो हम लोग कर सके थोड़ा। सेफ्टी इज प्रोएक्टिव, कल रिएक्टिव प्रोएक्टिव की बात किया राइट, तो बोल रहे सेफ्टी इज प्रोएक्टिव, वेट मत करो लोगों को मरने की, वेट मत करो, टेक एक्शन ऑन ए प्रोएक्टिव बेसिस। और लास्ट बोला रिडंडेंसी इज क्रूशियल, रिडंडेंट आप कई तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सके, जैसे मतलब साइन लगाए आपने, रिपीट करिए साइन को, अगर इतना ही क्रूशियल है वो साइन जो जिसको मतलब मिस करने से जान भी जा सके, तो रिपीट करो ना, मल्टीपल लेयर करो ना, वो भी तो रिडंडेंसी का मतलब वो भी, जैसे एक फेल करेगा तो दूसरा प्रोटेक्ट करेगा। आपको रोड इंजीनियरिंग फेल करा तो ट्रैफिक मैनेजमेंट शुड प्रोटेक्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल किया तो व्हीकल इंजीनियरिंग शुड प्रोटेक्ट, व्हीकल इंजीनियरिंग फेल किया तो इमरजेंसी रिस्पांस शुड प्रोटेक्ट। तो ये रिडंडेंसी है, जैसे वो कहेंगे एक लेयर फेल कर गया तो इमीडिएटली कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा, ऐसे होना नहीं चाहिए, मल्टीपल लेयर के। तो आप अगर चारों तरफ से प्रोटेक्शन लिया और मल्टीपल लेयर में आपका प्रोटेक्शन है, तो एक लेयर फेल करेगा तो दूसरा लेयर आगे पहुंच जाएगा ना उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए। तो यही पूरा मतलब हम क्या सोच रहे हैं जी, देखिए जी रोड इंजीनियर वाले, पुलिस वाले राइट, मेडिकल वाले, सारे लोग हम सोच रहे हैं जी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, भाई तू फेल करेगा तो मैं बचाऊंगा, मैं फेल करूंगा तो तू बचाएगा, ऐसे टाइप का। बिकॉज एंड में इतना सारी लेयर है तो हम जान बचाने के काम में ज्यादा तक सफल रहेंगे, है ना। वो बहुत ही साइंटिफिक एंड बहुत ही कन्विंसिंग है, मतलब आप सोचते रहेंगे तो ये मतलब दैट्स व्हाट इट शुड बी एक्चुअली। आप सारी जो बता रहे हैं ना कि एक दूसरे के साथ, वो भी ये देखिए सेल्फ सिस्टम अप्रोच फॉलो करके नहीं हो रहे, तो इसलिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, एक दूसरे को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, राइट। और आप बोलने जाएंगे तो बोलेगा अरे भाई चलो तुम इसको आरटीओ के बारे में कहीं एक दिन कहीं 2 घंटा तुम्हारे इतना सारी पोर्टल है, ये है वो है। तो अब क्या हो रहा है आप मतलब वो करने से अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा है, तो लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, रिडंडेंसी। बिकॉज भाई आपका भी जो मकसद है, हमारा जो मकसद है, सेम मकसद, लोगों की जान बचाना। ना वही चीज बोला शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, मतलब यहीं पे स्लाइड दिया क्योंकि आपके पास एक कॉपी रहेगा, मटेरियल रहेगा, बहुत सारी चीज़ जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ वो तो आप भूल जाएंगे। अभी लग रहा है ठीक लग रहा है, अभी सही लग रहा है, लेकिन आप बाद में जाओगे तो भूल जाओगे। तो स्लाइड रहेगा, पॉइंट्स रहेगा, तो ये आपको फिर याद दिलाएगा। जो कभी ना कभी तो ट्रेनिंग हुआ था और ऐसे कुछ डिस्कशन भी हुआ, ये सारी आपके पास जाएगा। जो भी स्लाइड यहाँ पे जाना हो इसका सारी सॉफ्ट कॉपी दिया गया और ये सारी सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगा। यहाँ जो प्रेजेंट हो रहा है हर स्लाइड आपके पास रहेगा। तो यही जिसका बताया जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टिपिकली डिपार्टमेंट को कौन कौन डिपार्टमेंट ये रहता है, देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहेगा, पीडब्ल्यूडी रहेगा, और मतलब पीडब्ल्यूडी एंड अलाइड रोड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, एजुकेशन रहेगा, होम डिपार्टमेंट रहेगा। तो ये सारी डिपार्टमेंट एक्चुअली स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल में इंक्लूडेड है, तभी बन पाएगा। बट इसमें से ये है सभी है, बट एमएलए इतना है, बट किसी लीडर एक लीडर जरूरी है। अपोजिशन एमएलए है तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक किसी को लीड करना पड़ता,
अदरवाइज आगे कुछ बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए इतना कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रहेगा, लेकिन इनमें से बोलते हैं जे एक लीड एजेंसी बने जो इसी सबको लेके काम करेगा, लेकिन भाई तुम लीड करो, राइट। तो ये लीड एजेंसी का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पूरा काम में। सेफ्टी इज प्रोएक्टिव, बता दिया। रिडंडेंसी इज क्रूशियल, ये भी एक्सप्लेन किया। नाउ ट्रेडिशनल जो तरीके से हम लोग नॉर्मली सोचते हैं वो चला, और ये जो सेफ सिस्टम अप्रोच बोल रहे हैं, हम लोग कोशिश किए ये स्लाइड में थोड़ा सा डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए, जो क्या था और क्या हम लोग बोल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच विसा विस सेफ सिस्टम अप्रोच और विजन जीरो की तरफ बोलेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है ट्रैफिक डेथ्स आर इनएविटेबल। भाई इतनी सड़क है, इतनी लोग है, इतनी चल रहे हैं तो मरेगा लोग, कुछ जगह में एरर करेगा मरेगा। यहाँ बता रहे हो ट्रैफिक डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। एक्सीडेंट होता है कोई कारण से होता है, और एक्सीडेंट हो भी गया तो डेथ कब होता है ये हमको मालूम है, किस लिए होता है मालूम है। तो हम डेथ को, क्रैश को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, बट डेथ को हम प्रिवेंट कर सके। दो चीज़ बहुत फर्क है। हम बोल रहे हैं एक्सीडेंट को हम जीरो नहीं कर सके, एक्सीडेंट होगा, इतना सारी फैक्टर है, सारी कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट दैट एक्सीडेंट हो पाएगा। अब देखो फैटेलिटी को कैसे कम करना। प्रिवेंट क्रैशेस, ट्रेडिशनल अप्रोच। हम बता रहे हैं प्रिवेंट फैटेलिटीज एंड सीरियस इंजरीज। फोकस को बदलो। अभी जो स्थिति है वहाँ पे सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कैसे डेथ को हम कम करें। दुर्घटना हो, क्योंकि बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, ये इम्पॉसिबल एट दिस स्टेज टू रीच दैट हम कल सड़क दुर्घटना नहीं होगा किसी भी कारण। सारी कारण आपके हाथ में नहीं है, ना पुलिस के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, कई सारी फैक्टर है, लेकिन हम लोग चाहे तो फैटालिटीज और सीरियस इंजरी को प्रिवेंट कर सके। थर्ड, वो बोल रहे हैं जी इम्प्रूव ह्यूमन बिहेवियर जनरली। इसका मतलब क्या, हम बोल नहीं रहे हैं जी अवेयरनेस एडुकेशन जरूरत नहीं है, वो नहीं है। फंडामेंटली आप सोचते रहते थे, क्या सोचते, ह्यूमन बिहेवियर। और पुलिस से आके बात करो, बोलेगा अरे इतना कैओटिक है, लोगों को जाके देखो, वैसे तो मरना ही मरेगा तो कौन बचाएगा उसको इसी टाइम का। मैंने भी देखा, दे आर पार्शियली करेक्ट, वो ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं। हम ऑब्जर्वेशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं। आप जाके देखो कि जो ऐसे ऐसे मिस्टेक करते, ऐसे डेलिबरेट वायलेशन करते, लगेगा आपको ये मतलब कैसे क्या है, कभी भी एक्सीडेंट हो सके, ठीक है। और एक्सीडेंट वीडियो फुटेज देखोगे तो भी आपको लगेगा जे इसको कौन रोक सकते थे ऐसे ऐसे कंडीशन होता है, प्रॉब्लम है। लेकिन हम बोल रहे हैं हम ओवरऑल सिस्टम वाइज हमारा अप्रोच, सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तो पहले क्या था, इम्प्रूव करो ह्यूमन बिहेवियर को, अब लग गया इम्प्रूव करो। अभी हम बोल रहे हैं सेफ सिस्टम अप्रोच में डिजाइन ह्यूमन मिस्टेक्स और लिमिटेशन। आपको पता है लोग वायलेट करेगा, तो जैसे लोग उल्टा साइड में ना जाए, डिटेरेंस की तरह काम करें, तो फिजिकल डिजाइन में हम कुछ कर सके क्या उसको रोकने के लिए? हम ध्यान उसके तरफ ज़्यादा दें। जैसे मान लीजिए उल्टा जे डायरेक्शन में जाना चाहिए, चलने लगा, तो हम उसको डिटेरेंस कुछ कर सके क्या? मतलब कहीं आइलैंड फाइलैंड दे के कुछ करके कैसे डिस्करेज किया जाए, जो उसमें थोड़ा तकलीफ हो, वो वहाँ क्या उसको शॉर्टकट मिल रहा है, आसान हो रहा है, तो हम डिज़ाइन के थ्रू बिहेवियर को थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सके क्या? अंडरस्टैंड दैट कुछ लोग आएगा। हमारा आईआईटी के सामने एक फ्लाईओवर है, बहुत सालों के बाद बना, क्योंकि उसमें मल्टीपल लाइन्स है रेलवे लाइन का,
सो मल्टीपल 2 गेट था, काफ़ी दिक्कत होता था, तो फ्लाईओवर बना। तो फ्लाईओवर है जहाँ से आके आया तो 2 साइड में रोड, तो लोगों को ऐसे जाके टर्न होके ये रोड लेके आना चाहिए, और जो इधर से जाएगा वो घूम के फ्लाईओवर चढ़ेगा नॉर्मल से। लेकिन उतने जाने का क्या मतलब 50 मीटर होगा, वो 50 मीटर डिटूरिंग नहीं करेगा, 2 व्हीलर वाले उतर के टक्कर उल्टा वो करेगा, कट करके। वो आइलैंड को घूमने के लिए उतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है। कभी देख के हमें भी गुस्सा लगता है जी इतना ही जल्दी है, ऊपर जाने के लिए भी जल्दी होगा उसको। हाँ, लेकिन ये दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो आपको लगेगा हम डिज़ाइन को कुछ कर सकते थे क्या? जैसे ये जो आसान से जो कट करके वो शॉर्टकट हो रहा है, तो हम लोग डिज़ाइन को भी आइलैंड को और जैसे जैसे पूरा डिज़ाइन किया उसको तो इम्प्रूव कर सकते थे। जैसे ये जो शॉर्टकट उनको मिल रहा है वो शॉर्टकट और नहीं रहेगा। अगर उसको शॉर्टकट कहीं आइलैंड चैनलाइजेशन को और थोड़ा आगे बढ़ाओ, हम सोचे जेंटलमैन तरीके से यहाँ छोड़ दिया, बट ये चैनलाइजेशन को और आगे बढ़ा दो ना, तब तो वही पॉइंट से उसको घूमना पड़ेगा, तो डिटरेंस होगा। वो लगेगा आज कर रहे फायदा है हमारा, दुनिया भर के लोग फायदा में चलते हैं, हम सब मतलब शॉर्ट टर्म फायदा। 50 मीटर घूमने के लिए बहुत दिक्कत है। तो डिज़ाइन को कैसे हम सोच सके? इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल। हम पुलिस को बोलेंगे ये उनका काम था, नहीं किया, वो बोलेगा ये पीडब्ल्यूडी के खराब कारण, रोड के कारण एक्सीडेंट हुआ। तो इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल। हम बता रहे हैं हम सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल है। आप सिर्फ सड़क वाले के ऊपर बोल नहीं सकते, आप रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अगर रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फेल किया तो आपका सिस्टम भी वीक है ना, आप भी पकड़ नहीं पाया उसको, है? और आप पुलिस को गाली दे रहे हो, आपका मेडिकल टीम कहाँ थे, कहाँ फैसिलिटी है, एम्बुलेंस पहुँचा, गोल्डन आवर के अंदर ट्रांसफ़र कर पाया, वो भी तो हुआ नहीं, तो आप भी बात मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है। रिएक्ट बेस्ड ऑन क्रैश हिस्ट्री, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, कोई बदर करने वाला नहीं है। एक एक्सीडेंट हुआ, 2 एक्सीडेंट हुआ, 5 एक्सीडेंट हुआ, जब रिपीटेड होने लगा लोगों ने जाके सड़क को बंद किया, हाँ, स्लोगनबाजी चला, अखबार ने वालों ने पहुंच गया, मीडिया वालों ने पहुंच के रिपोर्ट किया, लोकल टीवी चैनल ने दिखा दिया, हाँ, पॉलिटिकल लेवल में एक प्रेशर बना, तब ऊपर से नींद खुल गया आगे कुछ करना पड़ेगा। तो ये रिएक्टिव था मोस्टली। हम बता रहे हैं प्रोएक्टिव करो, ऑडिट करो, प्रोएक्टिव तरीका से सेफ्टी पोटेंशियल को, अनसेफ बिहेवियर, अनसेफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो, एंड देन उसी से एक्शन लेते रहो। सेविंग लाइफ इज एक्सपेंसिव। हम लोग बोलोगे सेविंग लाइफ इज नॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज नथिंग कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन लाइफ, राइट? तो ये सोचने की तरीका से एक बदलाव है, वो जरूरी है। और मैं आपको रिएश्योर कर रहा हूँ, आप जो भी ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्जर इनिशिएटिव। वो जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक फंडेड हो, एडीबी फंडेड हो, सारी इनिशिएटिव कहीं बैक एंड में यही सेफ सिस्टम अप्रोच को लेके बना, इसीलिए वो प्रोजेक्ट फंडेड हुआ, राइट? इसीलिए हो सके वर्ल्ड बैंक ने फंड असिस्टेंस दिया, और उसी के थ्रू ये सेफ्टी ऑडिट, ये कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीज़ आया। तो फंडामेंटल है ये सेफ सिस्टम अप्रोच। अभी देखते हैं ये सेफ सिस्टम अप्रोच का एक्चुअली 5 कंपोनेंट है, लेकिन आजकल लोग 6 भी बोलते हैं, 6 कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या क्या 6 कंपोनेंट्स?
6 कंपोनेंट्स है। सेफ रोड एंड रोड साइड, यू नो व्हाट इट मीन्स। कल से बात कर रहे हैं, सेफ रोड की बात कर रहे हैं। तो सेफ रोड एंड रोड साइड, निरापद सड़क, राइट। एंड सेफ सड़क नहीं है, रोड एंड रोड साइड। सड़क के साइड बाजार हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट एरिया हो, राइट। देन सेफ स्पीड, बहुत बड़ी भूमिका है इसका, बहुत बड़ी भूमिका है स्पीड का। डायरेक्टली सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू फेटालिटी, सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर। कि जितने भी लोग मरे, जितने भी सड़क दुर्घटना, हम उसको स्पीड को थोड़ा कम कर सकते थे, इम्पैक्ट को कम कर सकते, इसके आधा लोग बच जाते थे शायद। तो IIT खड़गपुर ने अभी स्पेशली फोकस कर रहे हैं, जो आपको डेथ को कम करना है इन शॉर्ट रन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ को इम्प्रूव करके वो लेवल तक जाना बहुत दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर है। तो आपको शॉर्ट रेंज में डेथ को कंट्रोल करना है, कम करना है, तो ये सेफ स्पीड का बहुत बड़ी भूमिका है। देन सेफ रोड यूजर्स, ये भी एक पिलर है, कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, राइट। हाउ यू इम्प्रूव द एजुकेशन अवेयरनेस। इसमें एक बहुत बड़ी इशू है ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम का। कैसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए आप लोगों को तो इंटरेक्ट करने के लिए ये एक फुर्सत मिला, भगवान चाहे आगे कुछ इंटरेक्ट करने के मौका मिले तो बताऊंगा। हम लोग ने बहुत सारी काम कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंसिंग की बारे में, काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन हम लोगों का है। स्पीड ब्रेकर भी बनाते हैं, कई जगह नहीं बनाते हैं, कई जगह उनके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं। तो स्पीड ब्रेकर बनाना जरूरी होते हैं कि हाईवे पे कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कोई कारण। देखिए आपको मालूम है ना कि आप एंटीबायोटिक जरूरत है क्या, आपने क्या आंसर करोगे? हाँ भाई, उसी टाइप का प्रॉब्लम हो तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। लेकिन अब कभी भी छोटा मोटा, कभी बुखार, थोड़ा बुखार आ गया तो एंटीबायोटिक लेना चालू कर दिया, तो आपके बॉडी को हार्म करेगा, है ना, आपकी बॉडी को हार्म करेगा। तो ये स्पीड ब्रेकर भी एक स्पीड मैनेजमेंट मेजर ऐसे ही है। आपको ज़रूरत है या नहीं है, आंसर नहीं होता है। इसलिए मैं इमीडिएट जो रिस्पांस आया तो मैं एंटीबायोटिक की बात किया। एंटीबायोटिक ज़रूरत है क्या, नहीं है, ज़रूरत है। अगर सीरियस इन्फेक्शन हुआ, हाँ, उतना ही थ्रोट में इन्फेक्शन चल रहा है तो आपको दवा देगा लोग, डॉक्टर ने बोला कि भाई एंटीबायोटिक ले लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं, ये थोड़ा खांसी हुआ 2 बार तो जाके एंटीबायोटिक लेने लगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, जो स्पीड ब्रेकर बहुत गलत तरीके से यूज़ हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर को डिज़ाइन फॉलो करके स्पीड ब्रेकर नहीं बन रहे हैं, और इल तरीके से इल लोकेशन में अनवांटेडली स्पीड ब्रेकर बनाने से स्पीड ब्रेकर ही जान की खतरा बन रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है हर जगह से 100% स्पीड ब्रेकर को हटा दो, वो भी सोल्यूशन नहीं है। जो चाहिए एक्चुअली उसके लिए भी एक ऑडिट होना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल स्पीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें एक एक मुद्दा भी रखा, जितना भी इन्वेस्टमेंट स्पीड ब्रेकर के ऊपर हुआ, स्पीड को, ये सारी कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए। वो सही वहाँ पे ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत होगा तो जो है उसका डिज़ाइन ठीक है, वो कंप्लीट है। आपने स्पीड ब्रेकर बनाया बट उसके ऊपर पेंटिंग है क्या, नहीं है। स्पीड ब्रेकर है तो उसके आगे वार्निंग साइन है या नहीं है, सारी चीज़। नहीं तो आप स्पीड ब्रेकर बनाना है, बना दिया, दैट्स ऑल। वो तो आपने मरने का फाद बना दिया, फंदा बन गया एक। मैंने देखा है जो अदर डिपार्टमेंट है हमारे अलावा, वो लोग तो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, वो कैसे भी बना के कर देते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। एमपीआरडीए की एक रोड में
12 किलोमीटर की रोड में 33 स्पीड ब्रेकर है और करीब एक फीट है सर, ये आप पलास होटल से जो कहीं अभी आप बात कर रहे हो उसी का जवाब दे रहा हूँ। 12 किलोमीटर की रोड में 33 स्पीड ब्रेकर्स हैं और एक फीट ऊंचे हैं। अभी आप बताओ क्या बोल रहे अरे हो? सर मैं ये कह रहा था कि नगर पालिका या नगर निगम का ये ज़्यादा लगेगा, वहाँ ज़्यादा लगेगा। देखा है नगर निगम नगर पालिका कई बार देखा था। नहीं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये स्पीड ब्रेकर को मतलब वही एंटीबायोटिक की बात स्टोरी को याद रखिए। आप 12 किलोमीटर में 33 स्पीड ब्रेकर लगाया तो आपने वो एंटीबायोटिक का ओवरडोज दिया, ठीक है? आपके एरिया में है। नहीं, अगर एक बात बताओ, हमारा ये बहुत आर्गुमेंट चलता रहता है इंजीनियरिंग डिवीजन के साथ भी। साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि जब आप किसी पे इशारा करो तो देखिए कि अपनी तरफ की होगी। नहीं ठीक है ये भी मतलब इससे क्लोज रूम हम लोग ये कर रहे हैं तो ये इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये देखिए जे वो देख लीजिए, मतलब स्पीड ब्रेकर का काफ़ी सारी इशू है, राइट? तो हो सके हम लोग कुछ इंजीनियरिंग इंटरवेंशन में आ जाए। देन सेफ व्हीकल्स, यहाँ पे जैसे आरटीओ तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक सेफ व्हीकल का भी रोल है। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बोला, रिडंडेंसी की बात बोला है। स्पीड ब्रेकर कंस्ट्रक्शन करना हमारा आधा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर को वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना वो आता नहीं है, डिज़ाइन की शेप पे नहीं आता है। देखिए स्पीड ब्रेकर क्या है, यू वांट टू ब्रिंग डाउन, सुनिए, यू वांट टू ब्रिंग डाउन द स्पीड टू 30, तो इसमें स्पीड ब्रेकर ऐसे होना चाहिए जब हम 30 किलोमीटर में चल सके। हमारा आईआईटी के अंदर भी स्पीड ब्रेकर है, बट आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक अब 30 अगर वो है, आप 30 में गाड़ी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। तो मतलब वो शेप ये पूरा ऐसे ही डिजाइन है, जो 30 है तो 30 के लिए है। यहाँ पे क्या करते हैं, हर स्पीड ब्रेकर स्पीड को 0 करो, इल डिजाइन के कर। एक ग्राउंड रिलेटेड बताऊं सर, स्पीड ब्रेकर्स कैसे बनते हैं, नाम एक छोटा सा उदाहरण। रात को 11:30 बजे एसडीएम साहब का फोन आया कि फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया, एमकेआरडीसी की रोड है, लोगों ने घेराव कर रखा है, जाम कर रखा है, करीब 3 घंटे से रास्ता जाम है। हमको अचानक बुलाया जाता, हम ट्रैक्टर ट्रॉली, नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चूड़ी डाल के और बनाने जाते हैं, वहाँ पे स्टैंडर्ड स्पीड रंबल स्पीड बनाने का प्रयास करते हैं। आक्रोशित भीड़ इतनी ज्यादा नाराज रहती है कि हमारे आदमियों को मारती है, फावड़े वाड़े उठा के फेंक देती है। फिर वो स्पीड ब्रेकर एक आधा फुट का, 1 फुट का बनाना, पब्लिक खड़े रहकर बनवाती है। अधिकतर ऐसा होता है बहुत सारे स्पीड ब्रेकर वो स्टैंडर्ड्स वहां पे तब तक नहीं रहते जब तक कि नया एक्सीडेंट ऑकर नहीं होता या फिर कोई कोर्ट के आदेश से वो स्पीड ब्रेकर हटाया नहीं जाता। एक्चुअली क्या है, वो भी ज्यादा रिएक्टिव होने का फल है। ये भी एक रिएक्टिव होने का फल, मतलब बुरा मत लीजिए, हम मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहते ये, बट ये क्या है ना, रिएक्टिव अप्रोच हो गया। तो एक्चुअली जब सड़क को वाइडन कर दिया और बना दिया, तब हम लोग वहाँ पे स्पीड की ज़रूरत है। आप पहले से वहाँ जाके ठीक ठाक स्पीड ब्रेकर लगाते थे, जब एक्सीडेंट नहीं था, एजिटेशन था, तब कोई धक्का लगा के आपको इतना सीरीज में हम बनाने के लिए फोर्स नहीं करता। तो इसीलिए आप देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना, अब वो प्रोएक्टिव आसान से उसको आप देखिए प्रोएक्टिव करेंगे तो आपको पब्लिक कोऑपरेशन भी मिल जाएगा, इस टाइप का इशू नहीं होगा, इतना प्रेशर में आपको काम नहीं करना पड़ेगा, एक अलग ही माहौल बन सके। सर इसमें रोड यूजर स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए नीचे से जाता है। और एक बात बोल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये सेफ व्हीकल और सेफ पोस्ट केयर करके आगे बढ़ जाऊंगा। ये मेरे को जो है कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं, तो मेरा अगला 2-3 साल का यही मकसद है, जिस स्पीड ब्रेकर से कैसे बचना है।
मतलब हाउ वी कैन अवॉइड स्पीड ब्रेकर एंड स्टिल डू द स्पीड मैनेजमेंट, दूसरा क्या तरीका ले सके। क्योंकि ये जितने भी स्पीड ब्रेकर है, आप किसी ने कोई पेशेंट को लेके एम्बुलेंस में कभी सफर किया स्पीड ब्रेकर वाले रोड से, आप दर्द समझ जाएंगे। मैं गया, क्योंकि हम रहते हैं खड़गपुर में, छोटा सा जगह है। बेसिकली खड़गपुर इज़ नोन फॉर द रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो मिनी इंडिया है पॉपुलेशन के हिसाब से, हर प्रदेश के लोग रहते हैं, और एक आईआईटी है, वो सबसे बड़ा आईआईटी है, हिंदुस्तान की सबसे पहला आईआईटी और सबसे बड़ा आईआईटी। एरिया के हिसाब से, अब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, स्टूडेंट के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन हम क्या, लोकेटेड अवे फ्रॉम कलकत्ता। अभी क्या है, जब बॉम्बे आईआईटी जब बना, बॉम्बे शहर से बाहर था, अभी तो ये पूरा हार्ट ऑफ द सिटी बन गया। इतना तक बॉम्बे तो जब तक बढ़ना था बढ़ गया। अभी मतलब बॉम्बे छोड़ के भी थाने डिस्ट्रिक्ट में भी जाने लगा बॉम्बे, राइट। तो वो नेचुरली अंदर कहा गया। हम लोग क्या 120 किलोमीटर दूर में है कलकत्ता से, तो नेचुरली इतना एक्सपांड तो हो नहीं पाया, राइट। तो हमारा उधर एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है मेडिकल फैसिलिटी, वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि सारी सेंटर्ड है कलकत्ता में। एंड आई एम फॉर्चुनेट, मैं आईआईटी ज्वाइन किया 2001 में, मेरे पिताजी ने रिटायर किया 2001 में। तब से पिताजी और मम्मी दे स्टेड विथ मी अलॉन्ग विथ माय वाइफ। बाद में बेटा इज़ नाउ 18+, राइट, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो वी ऑल स्टेड टुगेदर। तो पेरेंट्स को मैं देखा, हमारे साथ रहते थे आराम से। तो बहुत बार कभी भी सीरियस कुछ हो तो हमको भागना पड़ता था लेके कलकत्ता में, क्योंकि अपोलो बताइए, जो भी गुड प्राइवेट हॉस्पिटल, कुछ सरकारी हॉस्पिटल में जाके हम लोग करना बहुत मुश्किल होता है। और तो गुड हॉस्पिटल्स जो है, इवन गुड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कलकत्ता में ही है, सारी फैसिलिटी आप बोलोगे। तो ये सीनियर लोग है तो बीमारी रहता। तो बहुत बार मेरे को लेके जाना, लास्ट जो लेके गया, अनफॉर्चुनेट दिस ईयर माय फादर पास्ड अवे, सो बहुत बार उनको लेके जाना पड़ा। इस बार ले नहीं, मतलब वापस नहीं लाया, मतलब कर नहीं पाया। एंड एक जगह में हम लोग मेडिकल टीम बोलिए एज के साथ आगे कोई बढ़ नहीं सकते, झुकना पड़ता है एज के सामने। तो ठीक है, मतलब लाइफ गोज लाइक दैट, क्या करे। तो इनफैक्ट ये मैं बहुत बार लेके गया मम्मी को, पापा को। सो आई नो, जब एम्बुलेंस में आप इमरजेंसी पेशेंट लेके जाते हो, जस्ट कर्स लाइक एनीथिंग। तो एक चीज है कि हम जितने भी कोशिश करेंगे, आज का दिन में हमारे पास इमीडिएट ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन दैट्स वेयर आज का ऑल्टरनेटिव जो स्थिति है, इसको बेहतर करने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, प्रोएक्टिव हो जाइए। रोड, सड़क के जो इंप्रूव कर रहे हैं, मोबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं, सरफेस कंडीशन को इंप्रूव कर रहे हैं, तो मानिए जो गति बढ़ेगा। लेकिन ये देखिए, जो वो सड़क और वो गति जो रोड साइड एनवायरनमेंट के थ्रू वो जा रहे हैं, वो सारी जगह के लिए फिट है या नहीं है। सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं क्योंकि आप स्पीड को ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे हो पहले से। और जनता तो जब मतलब डेथ होता है तो जनता तो गुस्सा आएगा, लिमिटेड, लेट अस नॉट ब्लेम देम। अगर हम पहले से ठीक ठाक चीज देगा तो चलेगा। डिजाइन अवेलेबल है, ऐसे नहीं है कि इंडिया में हमको फ्लाईओवर डिजाइन आगे नहीं अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है। यू हैव इमेंस एक्सपीरियंस। आप लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कैसे बेहतर मतलब हम बना सके। हम का मेजर प्रॉब्लम इज इल लोकेटेड, जहाँ गलत जगह में है, गलत डिजाइन है। कई जगह जो रंबल स्ट्रिप का फंड है, रंबल स्ट्रिप का क्या है, स्मॉल लेवल में डिटरेंस क्रिएट करते, नंबर ऑफ सीरीज में हम लगाते, राइट। तो हर रंबल स्ट्रिप का हर यूनिट एक एक हम्प है, इतना गधम गधम, एंड आप जान ही नहीं पाएंगे। वो सीरीज में लगा के रखा, बंद कर दो ना, सड़क को बंद कर दो, नहीं चाहिए सड़क।
है। और अगर हम मतलब सेफ्टी की पार्ट को थोड़ा सा ध्यान, स्पीड मैनेजमेंट को ऊपर फोकस करिए भाई, मेरा अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है, स्पीड मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करिए। नोटिस लगा दिया जाए कि स्पीड नॉट मोर देन 50 किलोमीटर, तो वहाँ कोई रुकता नहीं। नहीं, तो उसके साथ फिजिकल मेजर चाहिए, फिजिकल मेजर चाहिए। देयर आर ऑल्सो अदर वेज एंड मीन्स। हम लोग कुछ एक स्पीड मैनेजमेंट मैनुअल लेके आ रहे हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो आया, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में ये रिपोर्टेड था, है। हो सके मैं जस्ट एक बार मोबाइल से यहाँ स्क्रीन में कुछ शेयर कर दूंगा, है। काफ़ी सारी चीज़ था, डॉक्यूमेंट था, तो ये सब के ऊपर चल रहे हैं काम। हम वी ऑल्सो नो दैट प्रॉब्लम है। अभी आज का दिन में इसका दवा, रेडीमेड दवा कंप्लीट तरीके से नहीं अवेलेबल है, लेकिन जो मैं बोला मेन प्रॉब्लम है स्पीड ब्रेकर का इल डिज़ाइन। आप लोग देखिए, यू हैव मच मोर फील्ड एक्सपीरियंस देन ऑल ऑफ अस। आप देखिए ना, जे वही लोकल कॉन्ट्रैक्टर को लेके आप कैसे बढ़िया सा बहुत अवेयर होने के बाद भी मोर देन 50% एज पर डिजाइन नहीं हो पाता, एज पर डिजाइन नहीं होता। और दूसरा ये है कि जो रेडिली अवेलेबल हम रहता है वो तो और भी गंदा है। वो जो रेडीमेड आजकल बनते फाइबर का बनते आते हैं, नेल्स छूट जाती हैं, वो टूट के हाथ टूट जाता है, एकदम वो बेकार है, वो एकदम बेकार है, हाँ एकदम बेकार है। उसका वो शेप डिजाइन, वो छोटा छोटा खड़ा खड़ा, वो मतलब एकदम मतलब और भी तकलीफ वाले है, बहुत तकलीफ देता है। उससे हमारा इल डिजाइन वाला भी बेटर है, बेहतर है वो रेडीमेड वाले से, ठीक है। अच्छा आगे चलते रहिए, चलिए। तो और ये जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है रोड साइड मैनेजमेंट, ये क्या है, ये लाइक अम्ब्रेला। अभी ये सारी को जोड़ेगा कौन? आप देखेंगे तो डिफरेंट डिपार्टमेंट का है, ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो गया, ये मेल हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ये पुलिस और इंजीनियरिंग दोनों मिला के ये इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ इट। तो ये क्या है, सेफ्टी रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, इट्स लाइक द ओवरऑल अम्ब्रेला। यहीं पे बोल रहे हैं, यहीं पे एज ए पार्ट ऑफ दिस स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल आता है, सारी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना आता है, लीड एजेंसी आता है, ये जो बात कर रहा, ऑल दोस काम अंडर ये वाला रोड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो वही बोला कि रोड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, की एनेबलर फॉर डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इंटरवेंशन। नाउ what are the elements of good practical road safety management? Adopting a safe system approach for addressing road safety statewide। अब देखेंगे तो understanding a road safety management capacity review, a भी part of the capacity review and capacity building, providing strong road safety leadership through a lead agency। भाई एमएलए तो बहुत है, नेता भी चाहिए, नेता चुनना पड़ता है, राइट। तो ये भी हम बता रहे हैं, इतना सारी डिपार्टमेंट है, सारी जैसे वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का में भी इतना सारी एमएलए है, बट फिर भी नेता चुनना पड़ता है। तो यहीं पे सभी डिपार्टमेंट सरकार का है, लेकिन इतना सारी डिपार्टमेंट है तो एक इसमें से भी एक नेता चुनना पड़ता है जो लीड करेगा। सो द लीड एजेंसी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल। देन द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हाउ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, कैसे इवेल्युएट होगा, किसी इंडिकेटर से चलेंगे, तो ये सब और थोड़ा डिटेल्स है। सेफ रोड एंड रोड साइड, इसमें जो बोला जे बेसिक फॉर्म पार्ट इज दिस वन। यहाँ पे जो कलर का डिफरेंस एक्चुअली है वो बिकॉज ऑफ द लाइट और सो उतना डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहे, राइट। ये जो मतलब ये रेड किया, ये किया, मतलब जो जहाँ पे जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, ये लाइट के कारण उतना डिस्टिंक्ट डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहे, बट एनी हम चलते। तो वो वही बोला जे मतलब डिजाइनिंग द रोड टू एकोमोडेट ह्यूमन मिस्टेक एंड इंजुरी टॉलरेंस, दिस इज द की। तो सड़क का स्पीड एक से एक चीज लेके जाइए यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेफ स्पीड सेफ आपका सड़क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एकदम नेशनल लेवल तक ये बात सही है, कहीं समझना चाहिए। जैसे हमारा नॉर्थ में NHAI ने मंत्री सेज दैट हमारा सड़क 120 किलोमीटर स्पीड इंक्रीज करो, उसके लेके काफ़ी कोर्ट इंटरवेंशन है। आई थिंक तमिलनाडु हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं, बाकी सारी जगह में कई जगह में प्रॉब्लम है। सेफ स्पीड सेफ सड़क के ऊपर नहीं हो सका। आपने सड़क ठीक ही बनाया, आपका सड़क ठीक है, लेकिन रोड साइड ठीक है क्या? ट्रैफिक पार्ट ठीक है क्या? जो व्हीकल कंडीशन रहते कई जगह का, जैसे आप मान लीजिए बहुत सारी ट्रक्स है जो आपको कुछ मतलब 2-4 आपको वल्वो ट्रक भी दिखाई देगा शायद, राइट, अच्छा क्वालिटी का अच्छा है का, लेकिन हर कमर्शियल व्हीकल का जो कंडीशन है, हमारा जो ट्रक का कंडीशन है, वो एक व्हीकल का जो कंडीशन है, एक लेवल तक से आगे अगर स्पीड बनेगा तो वो मे नॉट बी सेफ फॉर द व्हीकल। ये जुगाड़ वाला व्हीकल आप पूरा एक्सेस कंट्रोल बनाइए, आप इंश्योर करिए उसमें ऑल न्यू टेक्नोलॉजी कार चलेगा, न्यू टेक्नोलॉजी व्हीकल चलेगा, जिसका रियली व्हीकल वाइज एबल टू मेंटेन एट दैट ट्रैवल एट द स्पीड, रोड साइड फ्रिक्शन नहीं है, रोड यूजर वल्नरेबल रोड यूजर का इंटरवेंशन नहीं है, तो आप स्पीड हाई करिए ना, कौन मना कर रहा है? तो जहाँ फेवरेबल कंडीशन है वहाँ ठीक है, जहाँ फेवरेबल कंडीशन नहीं है वहाँ पे हमको स्पीड कम करना पड़ेगा। और ये भी एक टाइम है सोचने की, अगर एक जगह में आपको सड़क बनाने की बाद, भाई साहब ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी एक सोचने की बात है, हम ऐसे इम्प्रूवमेंट किया जो इम्प्रूवमेंट से स्पीड 60 किलोमीटर बन जाते और हमको 30 स्पीड ब्रेकर बनाना पड़ता स्पीड को कम करने के लिए। तो डिस्प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट हो गया ना। इंजीनियर्स ने, मेरा कई इंजीनियर्स हमसे आर्गू करते हैं जे आप जो बता रहे हो, लेकिन देखो ड्राइवर्स का एक नेचुरल स्पीड है, अगर 85th परसेंटाइल स्पीड उतना आ रहा है, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द ड्राइवर्स फील कंफर्टेबल टू ड्राइव एट दैट स्पीड। मैं बोला आपकी बात सही है, वो रोड ऐसे बना दिया जो रोड के हिसाब से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, लेकिन रोड एनवायरनमेंट बाकी जो कुछ है वो डिमांड करता 30 किलोमीटर स्पीड, और आपने एक्सपेक्टेशन दे दिया 80 का। तो इसका मतलब मत करो जे 60-70 अगर आपका 85th परसेंटाइल स्पीड आ रहे हैं तो उसका मतलब वही सेफ स्पीड है, नहीं, वो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट। आप जैसे रोड सरफेस को इम्प्रूव कर दिया, रोड पार्ट को से वाइडन कर दिया, तो इसीलिए वो एक्सपेक्टेशन ड्राइवर्स का आगे बढ़ चुके, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया, लेकिन आप रोड साइड के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं। आप अच्छा सड़क कर दिया तो हम तेज गाड़ी भगाना चाहते हैं, और हमारा ना है एक्सेस कंट्रोल, ना रोड साइड डेवलपमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना पेडिस्ट्रियंस वल्नरेबल रोड यूजर की एक्सेस के ऊपर कोई कंट्रोल है। तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सेसिबिलिटी मोबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। तो कहीं से जो एनवायरनमेंट, अच्छा एक बात बताए तो स्पीड ब्रेकर की बात आता है क्यों? आता है इसलिए, वही सेम इशू है ना, आप सड़क को डिस्प्रोपोर्शनेटली अच्छा बना दिया, आपका एनवायरनमेंट उस स्पीड को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप एक तरीके से बोल रहे हैं जे ज़्यादा चीनी डालो उसमें, मीठा करो, फिर चीनी भी डाल रहे हैं, फिर मीठा को कम करने के लिए कुछ खट्टा भी डाल रहा है उसमें। आप एक तरीके से सड़क को डेवलप कर दिया, राइट, डिस्प्रोपोर्शनल, मतलब चौड़ा करो सड़क को। अरे सड़क को चौड़ा कर दिया, आपका स्पीड बढ़ा गया, आपको पता होना चाहिए जी स्पीड बढ़ेगा,
तो स्पीड बढ़ा दिया, सड़क अच्छा किया तो स्पीड बढ़ा, फिर घटाने के लिए स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, फिर इल स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं, साइन नहीं डाल रहे हैं, रोड यूजर को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं, और एंड में क्या हो रहा है, कुछ अच्छे वाले, यू आर ए गुड रोड यूजर, आई एम कंसिडरिंग यू। देखिए जे हर इंसान हमेशा कोई भी सिस्टम में जो वायलेटर रहते वो 5-10% रहते, उससे ज़्यादा नहीं। सब वायलेटर है इसलिए आप आ रहे हैं, आपको अच्छा सड़क दिया, आपका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किया, आप चला रहे हैं, सडनली देखा ना कोई साइन है, ना कहीं मार्किंग है, एक इल डिज़ाइन स्पीड ऊपर में गया, टकरा, एक्सीडेंट हो गया। सर विलेज रोड में प्रॉब्लम जाती है तो कास्टनरी बोर्ड हम लगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही चोरी हो जाती है। चोरी हो जाती है। क्या क्रैशबेरी चोरी हो जाती है? साइन बोर्ड का यूज क्या होता है, क्या करते साइन बोर्ड लेके जाते, बच्चों खेलेगा क्या? 700 या और पार्ट ऑफ सोसाइटी है नहीं, सोसाइटी की पार्ट हो गया वो। नहीं, कुछ जगह में आपको वो रेगुलर इसमें लेना पड़ेगा, राइट। ये आएगा, कुछ चीज़ चोरी होगा। साइन के बारे में बोल नहीं पाऊंगा, बट ऐसे रोड डेलिनिएशन और कंस्ट्रक्शन जोन में इसी टाइप का कई जगह में प्रॉब्लम देखा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ से बनाई है जो लेके नहीं जाएगा लोग, राइट। तो आप बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या करते हैं, बट वो डेलिनिएशन भी सिंपल है, बच्चों खेलेगा करके उठा के लेके गया। अभी की करो, ठीक है, एक काम करो, कंक्रीट ब्लॉक बनाओ, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक को पेंट करो, व्हाइट पेंट करो, और उसके ऊपर लकड़ी का ये बनाओ, टेप लगाओ। काम एक जगह में हुआ, सारी गाड़ी में उठाओ, आगे चलो उसको लेके। और वो उतना भारी है, लेके नहीं जाएगा कोई। तो ये एडप्शन आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हर इसका ये है जे लोकेलिटी के हिसाब से ठीक है, मतलब चोरी है कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटी, बट हर जगह में भी नहीं होगा, जैसे नहीं है। हाँ, ना साइन लेके जाके करते क्या वो पता। अच्छा, तो देन कुछ एग्जाम्पल दिया गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। ये सेफ स्पीड हम फिर आके बात करेंगे। स्पीड का क्या भूमिका है, अब देखिए, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कितना टाइम है? 15 मिनट है, थोड़ा टाइम है तो 15-20 मिनट, ठीक है। ना देखिए, ये जो बातचीत हो रहा है ना, ये होना जरूरी है। अदरवाइज वो आके कुछ हम 50 स्लाइड दिखा के चला गया, ले दे के, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो ये डिस्कशन भी ऐसे भी नहीं होगा जो हर तरह से आपने बताया चोरी करके लेके, उसका सोल्यूशन में क्या तुम बताइए। लेकिन फिर भी एक इनपुट है, डिस्कस किया भाई, जहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहाँ इश्यूज है, ये है वो, ये इंटरेक्शन जरूरी है। इसको समझिए सब लोग, थोड़ा अटेंटिव हो जाइए। देखिए, स्पीड के ऊपर आजकल हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं। और मैं जितना बोल रहा हूँ, बाकी जो स्लाइड का हर लाइन पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मटेरियल आपके पास रहेगा। जो एक्चुअली की मैसेज देने के लिए जा रहा हूँ, उससे बात आप इसको थोड़ा देखेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा आपको। ये फिगर को देखिए, डेथ एंड इंजुरी रिस्क परसेंटेज कैसे वेरी करता है। जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर स्पीड में जाके एक कार अगर कोई इंसान से टकराई, क्रैश बन गया, तो डेथ चांसेस है 95% डेथ रिस्क। सीरियस इंजरी होने का संभावना है ओनली 3%, और स्लाइट इंजरी और माइनर इंजरी होने का वो एक्सीडेंट से चांसेस है 2%। तो इसका मतलब
95% केस में डेथ होगा। 60 किलोमीटर 50 में चलिए तो 95 घट के 80 हुआ, 3 हुआ 17 हुआ, टोटल 100 है ना। अब जब 30 किलोमीटर में अब चला गया तब देखिए डेथ का परसेंटेज ओनली 10। समझ रहे हैं क्या मैसेज जा रहा है? ये साइंटिफिक रिसर्च से ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइंडिंग्स। तो जहां पे आप अगर वल्नरेबल यूजर नहीं है, अब सड़क ऐसे बनाए जबकि सड़क की रोड साइड एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है, कोई बाइसाइकिलिस्ट नहीं है, राइट। अगर ऐसे रूरल बेल्ट से रास्ता है, कुछ जगह में है भी, आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड अगर आपको रोड डिज़ाइन परमिट करेगा तो आप रखिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वही स्कूल जोन से जा रहे हैं, वही अगर मार्केट से जा रहे हैं, वही अदर सेंसिटिव एरिया से जहाँ पे ह्यूमन बीइंग के साथ मोटराइज्ड व्हीकल का, नॉन मोटराइज्ड का इंटरेक्शन आप अवॉइड कर नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे ये मैसेज बहुत क्लियर है। जे हम किसी भी तरीके से अगर स्पीड को कम कर दिया तो डेथ का कम हो जाएगा, होगा ही होगा। इसलिए हम लोग अभी एक स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी लेके आया, जो एक्चुअली मेरा मोड था इसको मोर विथ मॉर्थ लेके जाके नेशनल लेवल स्पीड पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ये दिल्ली जाना, इतना ये करना ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से काम करके स्टेट पॉलिसी की तरह लेके आया। वी विल एनकरेज इवन other states also to develop such kind of policies if they are interested. Different other organizations are also working, so उनको साथ लेके भी कर सके जे स्पीड मैनेजमेंट को और उसको पॉलिसी नेसेसरी इंटरवेंशन। वंस यू टेक इट एज ए पॉलिसी, जो जितना इल स्पीड ब्रेकर की बात कर रहे, जो भी इश्यूज है ये सारी उसमें इंक्लूडेड है। तो वंस यू टेक इट एज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो बाकी सारी स्ट्रीमलाइन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बाकी चीज स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। एक पॉलिसी की तरह गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो नेचुरली पूरा थ्रू आउट द स्टेट चलेगा। और वो नेशनल लेवल में भी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा दिस डेज फोकस कर रहे हैं ऑन द स्पीड मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखिए और एक रिप्रेजेंटेशन है मीन स्पीड चेंज। अभी कोई भी एक स्पीड लेवल में आपका सम क्रैश इज हैपनिंग, ठीक है। कर्व को समझिए, फिगर को समझिए। तो अगर आज का जो स्पीड है उस स्पीड को 5% 10% इंक्रीज करे, 5% 10% घटाए, तो 2 लाइन दिया। ये फैटल क्रैश किस परसेंटेज चेंज एक्सपेक्टेड है, सीरियस इंजरी किस परसेंटेज चेंज एक्सपेक्टेड है, और माइनर इंजरी किस परसेंटेज ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है फैटेलिटी के ऊपर। ये लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है, इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है ना। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, आपका एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक स्पीड में चल रहे हैं, तो आप स्पीड को अगर घटाए, एवरी परसेंटेज ऑफ रिडक्शन के लिए स्पीड, यू हैव मैक्सिमम गेन in terms of reducing the fatality risk. So that it is mentioned here also. No other risk factors that have such a substantial and pervasive impact on safety as speed. Speed का जितना ज़्यादा impact है severity के ऊपर, death के ऊपर, fatality के ऊपर,
कोई भी फैक्टर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, राइट. सो if the infrastructure cannot be improved in the foreseeable future and a road has a high crash risk, then managing speed can be crucial alternative. अगर आपके हाथ में आप मार्केट रिलोकेट नहीं कर पा रहे हो, मार्केट को पेडिस्ट्रियन मूवमेंट्स को, बाईसाइकिल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो हाउ टू रिड्यूस द स्पीड. और स्पीड हम छोड़ के भी बाकी चीज़ को भी एक्सपेरिमेंट करिए. अनलेस वी डू सम एक्सपेरिमेंट इन लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट एरिया के थ्रू जा रहे हैं तो पेमेंट को डिफरेंट करो ना. वो ब्लॉक और पेवर ब्लॉक यूज करके बनाओ ना, टेक्सचर अलग कर दो ना मार्केट एरिया में. अब देखोगे पेवर ब्लॉक यूज करके देखो मार्केट एरिया में ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगा और ड्राइवर को भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिलेगा क्या ना, अभी तक इतना बिटवीन रोड में आ रहा है, अभी सडनली चेंज हो गया. तो दैट चेंजेस दैट आप दूसरे एनवायरनमेंट में हो और नॉइज भी होता है, स्पीड ऑटोमेटिकली देखो कम. तो हर जगह के वी नो दैट स्पीड ब्रेकर इज गुड बट ओवर यूज ऑफ स्पीड ब्रेकर इज बैड. वी हैव टू बी इनोवेटिव एंड थिंक ऑफ कमिंग आउट सम अदर ऑल्टरनेटिव्स. जैसे स्पीड ब्रेकर छोड़ के हम कैसे इसको मैनेज कर सकें. सेफ रोड यूजर्स, ये आपको मालूम है, यू ऑलरेडी नो इट, दैट ड्राइविंग लाइसेंसिंग भी इसमें आता है, बाकी एडुकेशन अवेयरनेस सारी चीज़ वो वी आर सेइंग. देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग रोड यूजर बिहेवियर, डिफरेंट मेथड्स है, उसको हाईलाइट किया. लाइट इतना ज़्यादा हो गया कभी कभी हमको भी पढ़ने में दिक्कत आ रहे हैं, लेकिन स्लाइड ऐसे नहीं है. आप थोड़ा सा एक सेकेंड लाइट को, एक सेकेंड लाइट को कहाँ वाला है बेटा, हाँ एक सेकेंड बंद करके, आई ऑल्सो वांट टू सी. अब देखिए एक लाइट बंद करने से ही फर्क पड़ा अभी. हाँ तो ये डिफरेंट ये दिखाया जी 30 किलोमीटर क्यों है, क्या डिफरेंस होगा, कैसे कैसे चाहिए, तो इसको थोड़ा सा देखिए. देन सेफ व्हीकल बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारा डायरेक्ट फोकस का नहीं है. हम मतलब जहाँ पे डिटेल डिस्कस करेंगे ऑडिट रोड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट को, बट एज आई से देन मैं हर चीज़ अब आई वांट यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड ये व्हीकल का भी एक रोल है, बाकी का भी क्या क्या रोल है. और सेफ सिस्टम अप्रोच मीन्स नॉट ओनली द सेफ रोड, ऑल द थिंग्स. मे बी यू विल टेक ए लीड हियर, कोई जगह में पुलिस लीड लेगा, कोई जगह में और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लीड लेगा, बट ये इम्पोर्टेंट है. इफेक्टिव पोस्ट क्रैश केयर, दिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट. इवेंचुअली मान लीजिए सारी सिस्टम फेल भी कर गया, रोड फेल किया, ट्रैफिक मैनेजमेंट फेल किया, यूज़र एडुकेशन अवेयरनेस सारी फेल किया, क्रैश हो गया, तो भी एक्चुअली ऑल ऑफ यू नो दैट वी गोल्डन आवर के अंदर इफ वी कैन शिफ्ट इट द पर्सन विक्टिम टू ए प्रॉपर हॉस्पिटल एंड ट्रीटमेंट की अंडर में ला सके, चालू करा सके प्रॉपरली, तो लाइफ बचने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो इसलिए दी हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज़ ए बिग रोल टू प्ले in improving this aspect. Again, when we are all what we are saying that वो बोलेगा जे आपकी सड़क से हमारा क्या है, ऐसे हमारा इसमें सब बच जाएगा नहीं. सेफ रोड भी चाहिए, सेफ व्हीकल भी चाहिए, स्पीड मैनेजमेंट भी चाहिए, राइट, एडुकेशन अवेयरनेस भी चाहिए, बट ये भी चाहिए. अगर हमको सफलता मिलने के लिए हम उम्मीद करते तो सारी तरीके से हमको कोशिश करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगा. और ये एक यूनाइटेड टीम के तरह, राइट, कोई एक इंडिविजुअल मैराडोना ने बचा दिया ऐसे नहीं होगा. हाँ, ग्रुप में ही काम करना, सबको खेलना पड़ेगा भाई, है, सबको 10-10 रन 20-20 रन करना पड़ेगा, तब टीम का टोटल बनेगा. है, कोई एक तेंदुलकर नहीं बनेगा, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सबको करना पड़ेगा.
तभी कलेक्टिव गेन। सो कुछ तरीका बताया गया जो इम्प्रूविंग दी, मतलब हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। कुछ पॉइंट बताया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में गया नहीं, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट एंड ऑल अदर थिंग। देन सेफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में बोलोगे थोड़ा? सेफ सिस्टम इम्प्लीमेशन में द प्रोग्रेस इन LMICs इज लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज। कल चालू किए थे ना, विक्टिम कौन है? LMIC। मेजॉरिटी डेथ कहाँ होता है? LMIC में, राइट? मैक्सिमम डिसेबिलिटी किधर होता है? LMIC में। सो LMIC इज फोकस, राइट? तो progress in LMICs depend heavily on substantial expert support to accelerate a learning by doing approach. Okay. The pathway to the safe implementation includes commitment from the heads of different agencies and stakeholders. सब मिनिस्ट्री का commitment चाहिए, right? And all other, a few other things. ये आपका just information से। Now core elements and action areas, ये एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया, जितना भी बकवास किया, भाषण दिया, वो सारी चीज़ एक तरीके से समराइज्ड है। What are the key principles? Principles are human make error, humans are vulnerable to injury, responsibility is shared, know that a serious injury is acceptable, and it has to be proactive, not only reactive, or at best you can say a balanced combination of proactive and reactive. So these are the principles. Now what are the core elements? ये तो like stars, but what are the core elements? Economic analysis. What you do, proactive is better than reactive. Okay, saving life is more economical than this thing. हर सेंस में it is based on economic analysis. Priorities and plannings, very important. Monitoring and evaluation, comprehensive governance management, and strong target and data. And these are the different action areas. If we want to proceed further through following the safe system approach, उसमें land use planning, street design and engineering, improved mobility options, speed management, enforcement, education capacity building, vehicle design and technology, post-crash emergency response and care. So, same चीज़ ही बता रहे हैं, but different ways of representing the thing. ये भी एक nice तरीका, so we want it. Thank you so much.